स्टार्ट हो गया। हेलो। हाँ ठीक है। नमस्ते दोस्तों, ऑब्जेक्टिव की इस तीसरी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं रजनीश, फिट आईटीआई पे आपका स्वागत है। और जो भी बच्चे अब तक ऑब्जेक्टिव सीरीज की क्लासेस शुरू नहीं किए हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ के बैठे हुए हैं और सब सारे ज्ञान भूल रहे हैं, वो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव पे उनको ले आइए और ऑब्जेक्टिव से उनकी थ्योरी को कंप्लीट करवाइए। और मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये प्लम्बर की ट्रेड थ्योरी है। फुल कोर्स आपको यहाँ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप आइए बढ़िया से पढ़िए। ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपको सारा ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो क्लासेज मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिलेंगे, 5 टेस्ट तो मिलेंगे ही, उसके अलावा मैं बहुत सारे टेस्ट कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी आपकी। या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो वैलिडिटी बात करके हम लोग आगे पीछे कर देते हैं। देखिए, फीस बहुत नॉमिनल है। अगर आप 2 समोसा 1 रसगुल्ला रोज खाएं तो 20 रुपए के हिसाब से 30 दूनी 600 रुपए हो जाते हैं, और यहाँ आपको पे करने हैं सिर्फ 400 रुपए। तो या तो 2 समोसा ना खाइए, 1 रसगुल्ला ही खाइए, काम हो जाएगा आपका भी और आपकी पढ़ाई का भी। तो ये आपके ऊपर तय है कि आपको रसगुल्ला और समोसा खाना है, या फिर एक बार में आपको पूरी आईटीआई की प्लम्बर थ्योरी पढ़ के आपको अपना करियर बनाना है। तो ठीक है, वो आपकी चॉइस। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या है सवाल में? चित्र में एक्स द्वारा किस पाइप फिटिंग को दर्शाया गया है? लीजिए, पहला सवाल में ही आपको फोटो नहीं दिया गया है। जो टाइपिस्ट फोटो नहीं बना पाते हैं उनको बस लिख देते हैं, मैं ही फोटो बना दे रहा हूं। ये सबके बारे में जान जाइए। रिड्यूसर, रिड्यूसर का मतलब होता है कि कम करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम कम करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। प्लग तो जान ही गए आप, बंद करना, बंद करना। यूनियन, यूनियन एक स्पेशल टाइप का ज्वाइंट होता है जहां पे हमें टेम्पोररी ज्वाइंट बनानी हो, या आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमको अभी काम करना है, 10 दिन के बाद अपना सामान समेट लेना है, या 10 दिन बाद इसमें फिर दोबारा काम लगा के कुछ इसको आगे बढ़ाना है, इस पाइपलाइन को पीछे ले जाना है, इसमें और कुछ काम बाकी है, तो वहां पे आप यूनियन का इस्तेमाल करते हैं टेम्पोररी टेम्पोररी ज्वाइंट बनाने के लिए। अस्थाई, अस्थाई ज्वाइंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर। सॉकेट तो आप जान ही गए। सॉकेट एक तरफ से पाइप की लंबाई निश्चित लंबाई होती है, यहाँ से पाइप ले जाएंगे पूरी हर जगह, फिर पाइप घट गया तो फिर यहाँ पे सॉकेट लगाएंगे, फिर नई पाइप लगाएंगे। तो चित्र जो भी दिया गया हो, रिड्यूसर टाया को कम करने के लिए होता है, 4 इंची से 3 इंची में लाने के लिए यहाँ रिड्यूसर लगा देंगे। तो इतने मोटे पाइप से, देखिए इसका नाम रिड्यूसर क्यों रखा गया, पढ़ा भी तो सकते हैं। तो पानी का फ्लो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है, एनर्जी घटते जाता है। अगर इधर से पानी का फ्लो दे दें और इधर आने लगे पानी, तो कम से ज्यादा में जब जाएगा तो इधर का प्रेशर उतना बन नहीं पाएगा, है ना। इसलिए हमेशा रिड्यूसर टर्म का इस्तेमाल करते हैं कम करने वाले, ताकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है हमेशा। तो जो यहाँ पे एसेसरीज लगाएंगे वो रिड्यूसर लगाएंगे। ठीक है। यूनियन, यूनियन क्या होता है कि यहाँ पे पाइप आ गया, अब यहाँ पे जोड़ना है इसको इधर से, तो ज्वाइंट तो बनाएंगे तो पक्का ज्वाइंट बन जाएगा, लेकिन हमें दिमाग में ये है कि कुछ समय बाद इसको हमको हटा के ले जाना है। तो यहाँ पे एक एक इस तरह से इसमें लगा रहता है, और दोनों तरफ से पाइप को सटा के और चूड़ी कस देते हैं, बोल्ट को, नट को टाइट कर देते हैं। नट लगा, ये नट लगा रहता है, उसमें पहले से ही असेंबल रहता है नट। तो यूनियन इस तरह का होता है, और दोनों पाइप को सटा के और नट को कस देंगे तो वहां पे परमानेंट ज्वाइंट, सॉरी टेम्पोररी ज्वाइंट बन जाएगा, और जब मर्जी चाहे उसको हटा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो वहां पे यूनियन का इस्तेमाल होता है। तो एक्स में किस पाइप द्वारा, आपका फोटो नहीं दिया गया लेकिन सबका बारे में आप जान गए हैं। यूनियन क्या हो गया जान गए, सॉकेट क्या हो गया जान गए, रिड्यूसर क्या हो गया जान गए, प्लग बंद करना है। तो इसका जो भी जवाब रहा आप चारों को जान गए। आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका,
प्रवाहित जल के वेग में वृद्धि के लिए प्रयुक्त पाइप फिटिंग है। द पाइप फिटिंग यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज, बताइए। पाइप फिटिंग यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की वेलोसिटी को बढ़ाना है। प्रवाहित जल, बहते हुए पानी के वेग में वृद्धि के लिए प्रयुक्त पाइप फिटिंग क्या है? कितना अच्छा सवाल है। अभी आप लोग क्या करते हैं जब पानी पटवन करते हैं तो दूर वाले पौधे के लिए थोड़ा सा आप दबा देते हैं या मुंह पे थोड़ा सा अंगूठा रख देते हैं तो उसका डाया कम हो जाता है। डाया जैसे ही कम होता है, फोर्स, वेलोसिटी बढ़ जाता है और पानी दूर तक पटवन करता है। तो आप वहां पे एक तरह से अंगूठा दबा के क्या काम करते हैं? अंगूठा दबा के आप उसके डाया को कम करते हैं। रिड्यूसर का काम करता है आपका अंगूठा। तो प्रवाहित जल के वेग में वृद्धि के लिए प्रयुक्त करते हैं रिड्यूसर। यूनियन कहाँ का यूज करते हैं? टेम्पोररी ज्वाइंट और अस्थायी जोड़ के लिए। क्रॉस कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दो जगह 90, दो जगह 90 पर पानी को ले जाने के लिए। बैंड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बैंड बहुत स्पेशल केस में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर एल्बो ही इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसर। आगे सवाल लेते हैं। पाइप के सिरे को बंद करने के लिए, अभी हमने जाना बंद करने के लिए बहुत सिंपल सा है, प्लग को बंद करते हैं। इसमें कुछ नए टर्म्स आए, वाल्व और कटर। चलिए वाल्व के बारे में जानते हैं। कटर तो काटने वाला हो जाता है, पाइप को काटने वाला, थ्रेड बनाने के काम में आता है। वाल्व होता है जैसे नल लगा हुआ है तो नल के अंदर की जो मैकेनिज्म होती है उसमें वाल्व का इस्तेमाल होता है। वाल्व खोलने से पानी का फ्लो बह जाता है, वाल्व को बंद करने से पानी बंद हो जाता है। तो ये ओपन, खुलने और बंद होने वाला एक मैकेनिज्म होता है वाल्व। ठीक है, तो पाइप के सिरे को बंद करने के लिए प्लग का इस्तेमाल होता है। प्लग इज यूज्ड टू क्लोज द एंड ऑफ ए पाइप। सॉकेट इज प्लेस्ड ऑन इट। उस पर सॉकेट लगाकर खाली स्थान लगा देते हैं, प्लग लगा देते हैं। सॉकेट लगा के क्या लगा देंगे? प्लग लगा देंगे। Which device is used to make temporary joint in pipe? बहुत सस्ता सवाल है। टेम्पोररी ज्वाइंट यूनियन से, अभी हमने देखा। ठीक है, आइए क्या है आपका अगला सवाल। द यूनियन इज यूज्ड टू मेक ए परमानेंट ज्वाइंट। गलत बात, गलत बात। टू मेक ए सेमी परमानेंट ज्वाइंट। गलत बात। टू मेक ए टेम्पोररी ज्वाइंट। बिल्कुल सही। नहीं। अस्थायी जोड़ बनाने के लिए, यही सही है आपका। ठीक है, आपका अगला सवाल। यूनियन में ध्यान आ गया? यूनियन का फिगर आपके माइंड में बन गया। अस्थायी जोड़, अच्छा ठीक है। दो फ्लैंज होती हैं। अब यूनियन, एक इधर से दूसरा इधर से, बीच में नट बोल्ट का मैकेनिज्म, इसको कस देंगे तो एक फ्लैंज इधर, एक फ्लैंज इधर। यूनियन में दो फ्लैंज होती है जिन्हें दोनों पाइपों पर कस दिया जाता है। एक इधर से पाइप जाएगा, उधर से पाइप जाएगा, दोनों को कस देंगे। दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसी का तो प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है? नट होता है। देखिए, नट जिसको कसते हैं और बोल्ट जो लंबा होता है, जो स्टेशनरी रहता है। जैसे अब इस पे चूड़ी कटी हुई है, अब बाहर से जो इसमें कसेंगे तो वो हो गया नट, तो ये हो गया बोल्ट। तो यूनियन में दो फ्लैंज होती है जिन्हें दोनों पे जड़ने, स्क्रू। और स्क्रू तो अलग चीज हो जाता है, स्क्रू का इस्तेमाल नहीं होगा। बोल्ट, चाबी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, बोल्ट का भी इस्तेमाल नहीं होगा। नट आपका सही जवाब है। Halistani is used to separate connection. Blank is used to separate connections in a pipeline without creating obstruction.
पाइपलाइन में बिना बाधा डाले संयोजनों को पृथक करने के लिए, हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, टेम्पोररी ज्वाइंट इसीलिए बनाते हैं ताकि समय पे उसको हम हटा सकें। तो टेम्पोररी ज्वाइंट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं टेम्पोररी ज्वाइंट बनाने के लिए। यूनियन इज यूज्ड टू सेपरेट कनेक्शंस इन अ पाइपलाइन विदाउट क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन। स्टॉप वाल्व का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल। वेयर इज स्टॉप वाल्व यूज्ड? स्टॉप मतलब रोकना, वाल्व मतलब फ्लो को रोकना, जहां से पानी या फ्लूइड या गैस या कुछ भी निकल रहा हो। टोटी विथ स्पाउट, कॉक। यहाँ पे स्पाउट वर्ड सही नहीं है, कॉक। इन द मिडिल ऑफ द मेन लाइन के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ द मेन लाइन, बोथ हैज। ठीक है। स्टॉप वाल्व का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टोटी के साथ, सही बात है। मेन लाइन के मध्य में, सही बात है। अब आइए बेसिक डिफरेंस कैसे, इन दोनों में सही को कैसे चुने? ए और बी दोनों नहीं, ए और बी दोनों होगा नहीं। सही, सबसे ज्यादा सही कौन है? मेन लाइन के मध्य में, ये ज्यादा सही है, क्योंकि टोटी भी पानी को रोकने के काम में आता है। जैसे आपका जो नल है उसी को टोटी कहते हैं, उसको स्टॉप कॉक कहते हैं या बीब कॉक कहते हैं इंग्लिश में। तो टोटी को बहुत छोटे स्तर पर इस्तेमाल कर किया जाता है पानी के फ्लो को रोकने के लिए, लेकिन स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है जहां पे मेन पाइपलाइन आपके घरों में आ रहा हो और एक जगह स्टेशन बना हो, वहां से ये डिसाइड होता है कि पानी इधर भेजना है, एक पानी उधर भेजना है, एक पानी इधर भेजना है। तो वहां पे हम स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल करते हैं मेन लाइन के मध्य में। या जैसे वहां से यहां तक पानी आ गया, अब यहां से आगे, तो जगह जगह पे मेन वाल्व लगाए जाते हैं, जगह जगह पे स्टॉप वाल्व लगाए जाते हैं, ताकि अगर बीच में कोई गड़बड़ी आ गया तो हम कैसे, पूरा पाइप डिस्टर्ब हो जाएगा, या कहीं से कोई छेद हो गया, कहीं से लीकेज हो गया, तो हम कैसे काम करेंगे? तो स्टॉप वाल्व एक लगाना पड़ता है, स्टॉप वाल्व से पानी रोक दिए और आगे के काम हम कर लिए। इसलिए स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल मेन लाइन में ज्यादा होता है। एक ही व्यास की दो पाइपों को सीधी लाइन में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लैंक इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर इन स्ट्रेट लाइन। यूनियन, सॉकेट, प्लग, प्लग तो रोक देगा। एल्बो, एल्बो, एल्बो ई, ये वाला एल्बो नहीं है, ई एल बी ओ डब्ल्यू। एल्बो से क्या चला जाएगा? 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो ये सेम डायमीटर इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, तो क्या इससे काम होगा? नहीं। सॉरी, सॉकेट, यही तो होता है सॉकेट। एक इधर से जोड़ेंगे और दूसरा पाइप इधर से जोड़ेंगे, तो हमारा पानी, पहला पाइप इधर से जोड़ेंगे, दूसरा पाइप इधर से जोड़ेंगे, तो ये क्या है? 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है। यही आपका सही जवाब है। यूनियन भी 180 पे ही ले जाता है, लेकिन हमेशा 180 पे नहीं ले जाता। यूनियन को तो उस समय यूज करते हैं ना जब पाइप का टेम्पोररी ज्वाइंट बनाना हो, तो हम यहाँ टेम्पोररी क्यों काम करेंगे? अरेंजमेंट करेक्ट टू पाइप ऑफ सेम डायमीटर, तो ऑलवेज इस केस में सॉकेट का ही जवाब होगा। बैंगल्स आर मेड इन सॉकेट, बहुत अच्छा सवाल। अभी ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि सॉकेट में इंटरनल थ्रेड बना रहता है और बैंड में एक्सटर्नल थ्रेड रहता है। तो जैसे ये बैंड बना देता हूं, ये हो गया बैंड। बैंड में एक्सटर्नल थ्रेड और सॉकेट में इंटरनल थ्रेड। तो सवाल क्या पूछा है? सॉकेट में अंदरूनी चूड़ियां बनी रहती हैं। अलग अलग व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है।
प्लैंक इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। कितना आसान सवाल है, अगर आप पिछले क्लास देखे हैं या थ्योरी की क्लासेस देखे हैं तो आराम से बना सकते हैं। रिड्यूसर, अभी मैंने एक कुछ मिनट पहले भी बताया है कि रिड्यूसर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमेशा पाइप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है तो प्रेशर भी धीरे धीरे घट रहा है। तो मोटे वाले पाइप में ज्यादा प्रेशर, पतले वाले पाइप में कम प्रेशर, तो इसको रिड्यूसर के नाम में ही, रूप में ही समझते हैं। अलग अलग रिड्यूसर इज यूज टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। खाली स्थान के सिरे का व्यास बड़ा और दूसरे सिरे का छोटा होता है। सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग सॉकेट का एक सिरा बड़ा डायमीटर का होगा, दूसरा सिरा छोटा डायमीटर का होगा, तभी तो रिड्यूस कर रहे हैं। आपकी क्लासेस खत्म हुई, और जो भी बच्चे अब तक ऑब्जेक्टिव की क्लासेज में नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको जगा दीजिए, अवेयर कर दीजिए। एक सवाल लगता है आपका छूट गया है। बड़े व्यास की पाइप में आगे कम व्यास, बड़े व्यास के पाइप में आगे कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग सॉकेट इज यूज टू कनेक्ट स्मॉलर डायमीटर टू ए लार्जर डायमीटर। ठीक है, तो हम इस क्लास को आगे भी करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज को आप थ्योरी बढ़िया से पढ़ के आइए, अलग अलग एग्जाम से पूछे गए सवाल को बना के आइए, और यहाँ भी थ्योरी की ऑब्जेक्टिव की क्लासेज पढ़िए। आपके जो थ्योरी में जो ज्ञान मिला है वो अब तक भूल गया होगा, उस पर धार चढ़ेगा, सब कुछ आपको पहले जैसा याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।